पहले मेरा खुद का परिचय देना चाहूँगा। परिचय की मैं बात करूँ तो माय नेम इज़ हसमुख कलात्मिक और बेसिकली मैं और इस बिज़नेस से पहले की मैं बात करूँ तो वेस्टीज़ से पहले मैं अहमदाबाद आरटीओ में एज़ ए एजेंट का काम कर रहा था। तो इसके बावजूद मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं आरटीओ में गया, उससे पहले जब मेरी पढ़ाई की बात करूँ तो मेरी परिस्थिति बहुत ही मीडियम वर्ग से था, मैं मध्यम वर्ग से था, मिडल क्लास से था। तो इसकी वजह से मैं पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं कर पाया। मेरा बैकग्राउंड की बात करूँ तो जब मैं पढ़ना चाहता था लेकिन घर की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, तो मैं पढ़ नहीं पाया। मेरे पिताजी, मम्मी और टोटल हम न 9 भाई-बहन थे। इसकी वजह से पिताजी जो खुद मिल मज़दूर थे, उन्होंने मिल में काम किया और हमको 9 भाई-बहन को बड़ा किया। तो शुरुआत में हमारे बहुत ही दिक्कत थे, बहुत ही प्रॉब्लम था। तो सही तरीके से बड़े भाई थे मेरे, वो पढ़ाना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ पाए। लेकिन जीवन में कुछ करना था तो उन्होंने सबसे पहले तो बताया कि अभी अभी तुम ज़्यादा पढ़े थे नहीं, हमारे साथ आ जाओ। तो हम आरटीओ में मैं एजेंट का पहले आरटीओ में मैं पहले पेंटिंग का काम करता था और पेंटिंग का काम करते-करते धीरे-धीरे मैंने वहाँ पे मेरा शुरुआत किया। पेंटिंग का काम करते-करते मैं एजेंट का भी काम शुरुआत कर दिया। इसके बाद में मैं अहमदाबाद के अंदर अरविंद मिल करके है, अरविंद मिल में मैं नाइट शिफ्ट में जॉब में भी जाता था। वहाँ पे अरविंद मिल में मैंने काम भी किया हुआ है, करीबन 6 महीने तक अरविंद मिल में मैंने काम किया हुआ है। अहमदाबाद के अंदर हमारी एक ऑडियो कैसेट की उस टाइम हमारी एक छोटी-सी हमने एक दुकान खोली थी, तो मैंने वो भी काम किया हुआ है जीवन के अंदर। और मैं कारूपुर कॉमर्शियल बैंक अहमदाबाद के अंदर, उसमें भी मैंने खुद ने वहाँ पे मैंने जो पियून का भी मैंने वहाँ पे नौकरी किया हुआ है। तो जीवन में सफल होने के लिए हमने बहुत काम किया, लेकिन कोई जगह पे कुछ सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन भाई साहब थे मेरे बड़े भाई, वो बहुत पॉजिटिव थे, उन्होंने बताया कि आप जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे और लाइफ में आगे बढ़ते-बढ़ते धीरे-धीरे घर की परिस्थिति तो पहले से ही बहुत डाउन थी। क्योंकि हम 9 भाई-बहन थे, पापा मिल मज़दूर थे, बड़े भाई पहले से ही उन्होंने बहुत मेहनत करके हम सब लोगों को स्टेबल किया, सब लोगों को अच्छे मुकाम पे ले गए। तो इसी तरीके से आरटीओ में जब मैं काम करता था और आरटीओ में काम करते-करते मैं ये सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे माता-पिता हैं, जिन्होंने इस दुनिया में मेरे को लाया, तो उनको मैं वंदन करना चाहूँगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर मेरे को पृथ्वी पे लाए। इसके बाद जो मैं बात करता हूँ मेरे बड़े भाई, जो मेरे बाहर की दुनिया के गुरु हैं, उन्होंने ही मेरे को अच्छी तरीके से लाइफ़ कैसे जीनी है, तो उनकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, तो उनकी वजह से हूँ। तो आज आप देख सकते हो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे को इस तरीके से ट्रेन किया। वो बहुत बड़े कलाकार हैं, अभी आगे उनको दिखाऊँगा। मैं जर्नी की बात करूँ तो जब मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, तब मैं साइकिल से टाई और सूट में घूम रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरी नई-नई शादी हुई थी और उस टाइम सूट बनाया था। तो वो वही सूट पहन के, वही कपड़े पहन के मैं मार्केट में जाता था। मैंने पहली कंपनी में 6 महीना काम किया, उसके बाद 6 महीना मैंने पहली नेटवर्क मार्केटिंग में पैर रखा था। उसके बाद मैंने और एक कंपनी में काम किया, उसमें 2 साल काम किया, फिर मैं बहुत नेगेटिव हो चुका था, घर से भी नेगेटिविटी आ गई थी कि अभी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, सब कुछ करो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। बड़े भाई भी नेगेटिव हो गए थे, पिताजी मेरे थे, वो भी नेगेटिव हो गए थे, मेरी वाइफ़ भी नेगेटिव थी, पूरे सारे परिवार मेरे थे, वो सभी मेरे खिलाफ हो गए थे। बोले अभी सब कुछ करना है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन मैंने भी ठान लिया था, मैंने देखा था उस टाइम 2006 के अंदर विज़न मैंने देखा था नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले समय में क्या होना वाला है। तो मैंने मेरा एक दृढ़ निर्णय था कि ज़िंदगी में कुछ करना है। मैं कम पढ़ा-लिखा हूँ, सिर्फ़ 9 तक पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे को और कोई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक ऑप्शन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था नेटवर्क मार्केटिंग का। और मैंने ये उस टाइम मैं थोड़ा घर से वो सब प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वही काम करते-करते
2 कंपनी में मैं ब बहुत नेगेटिव हो गया था, आपने देखा यहाँ पे। उसके बाद मैंने साइकिल से मैं बाइक पे आया, बाइक के बाद धीरे-धीरे क्या, और जब मैं आरटीओ में काम कर रहा था, उसके साथ-साथ ये आप देख सकते हो कि मैं ड्रम सेट बजाता हूँ, ढोलक बजाता हूँ, तबला बजाता हूँ। ये सारी एक्टिविटी मैंने लाइफ में किया है। ये आप देख सकते हो मिस्टर बागा जी, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हमारे बहुत सारे अलग-अलग प्रोग्रामिंग होते हैं, बहुत बड़े अलग-अलग जो वहाँ पे कलाकार भी आते हैं, उनके साथ ये आप नीचे देखता है निकिता म्यूजिकल ग्रुप, यानी कि मेरे बड़े भाई की उनकी एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी चल रही है, उसके अंदर मैं खुद तबला बजाता था, ड्रम सेट बजाता था। और मेरे बड़े भाई का खुद का एक चैनल है, कलात्मक ऑडियो, उसमें आप क्लिक करोगे तो उसमें बहुत सारे उनकी फ़िल्म 3 से 4 उन्होंने फ़िल्म बनाई, पिक्चर बनाई, वो भी है उनके। करीबन 200 एल्बम है, तो ऐसे बहुत बहुत काम किया। अभी ये लॉकडाउन में भी हमने एक गीत में मैंने उनके तबला भी बजाया। तो ऐसी तो बहुत सारी सफल होने के लिए बहुत प्रयास किया जीवन में, लेकिन इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। जब मैं आरटीओ में गया था, तब मैं आरटीओ की बात करूँ तो मैं आरटीओ में जब गया था, तब मेरे मेरे को पता है मेरे बड़े भाई साहब ने उस टाइम मेरे को ₹20 रोज़ देते थे। ₹20, आज से करीबन बात करूँ तो 18 साल पहले की बात करता हूँ मैं। ₹20 से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी आरटीओ में। ₹20 से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ा, और आरटीओ में मैंने हाईएस्ट जो इनकम लिया था, 20 से 25 हज़ार रुपया। 20 से 25 हज़ार रुपया मैं आरटीओ में जब कमा रहा था, तब ये काम करते-करते मेरे करीबी दोस्त मिस्टर जितेंद्र जाधव सर, मेरे को आरटीओ में, वो भी आरटीओ में काम कर रहे थे। ऐसे वो खुद वहाँ पे एक एम्प्लॉयी की तरह वहाँ पे आरटीओ में काम कर रहे थे, मिस्टर जितेंद्र जाधव। और वेस्टीज में आज उनका जो लेवल है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, माय ग्रेट अपलाइन, तो वो मेरे को मिल गए। राह चलते-चलते मेरे को मिस्टर जितेंद्र जाधव सर मिल गए, और उन्हें बताया कि ज़िंदगी में अगर कुछ आगे बढ़ना है तो हमारे पास एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, उससे आपका लाइफ बन सकता है। तो पहले ही सर के कहने से 2 कंपनी में हम आ चुके थे, सर के कहने से, लेकिन घर में सारे नेगेटिविटी हो गए थे, तो सर को हमने इतना ही बताया कि सर, आप इस कंपनी में सफल होके आना, फिर हम आपके साथ ही है लाइफ टाइम, लेकिन घर वालों को बताना है। तो जैसे ही सर का 1 लाख रुपए का चेक हुआ, सर ने एक गाड़ी लिया, सर ने एक फ्लैट लिया, फिर मेरे घर पे आए, मेरे पिताजी को मिले, बड़े भाई को मिले, और उन्होंने बताया कि भाई हसमुख भाई को भी हमारे साथ काम करने दो, उनके पास अच्छा टैलेंट है, उनके पास नॉलेज है। तो सर ने जिस तरीके से बताया, तो पापा, मेरी वाइफ, मेरे बड़े भाई, सब फैमिली वाले मेरे मान गए, और मैंने जीवन की शुरुआत सर के साथ बैठ के जब मैंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब पहले 2 कंपनी में मार खा चुका था, इसके लिए मैंने अभी पहले से ही नक्की कर लिया था कि अभी जो भी करूँगा ना, वो राइटिंग में करूँगा। विदाउट राइटिंग मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और सर ने जिस तरीके से बताया, तो मैं सर के पास बैठा, और सर के पास बैठने के पास यहाँ पे पूरा मैंने गोल चार्ट बनाया। मैंने मेरा जीवन का गोल चार्ट बनाया कि मेरे को सफल होना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सफल होके रहूँगा। चाहे कोई कोई भी, जितने भी लोग नेगेटिव मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सर ने मेरे को एक ही चीज़ बताई थी कि आप कर्म करो, फल मिलेगा। तो मैंने कर्म चालू कर दिया। मैंने सर के पास पूरा बैठा, बैठने के बाद मैं बात करता हूँ, दो 2015 की बात कर रहा हूँ, जब मैं सर के पास बैठा था, बैठने के पास उनके साथ मैंने मेरा विज़न बोर्ड बनाया था उस टाइम। उस टाइम मैंने लिखा था कि 3 महीने के अंदर मैं कुछ भी हो जाऊँ, मैं यहाँ से जो सिल्वर डायरेक्टर बन के रहूँगा। और सर ने बताया, यस सर, आप काम करोगे तो बनोगे। तो मैं अभी दिखाऊँगा आगे स्लाइड में, तो मैंने 3 महीने के अंदर जो मैंने गोल सेट मेरा करा था, तो उस तरीके से मैं यहाँ से सिल्वर डायरेक्टर भी बना, और मैंने गोल सेट बनाया था कि यहाँ से मैं डायमंड डायरेक्टर बनूँगा। मैं डायमंड डायरेक्टर भी बन गया, और मैंने एक गोल सेट किया था कि मैं क्राउन डायरेक्टर बनूँगा। मैं क्राउन डायरेक्टर भी बन गया। मैंने और एक गोल सेट किया था कि कुछ भी हो जाए, इस बिज़नेस के माध्यम से मैं यहाँ से एक फॉरेन ट्रिप करूँगा। तो मैंने यहाँ से एक फॉरेन ट्रिप भी ले लिया। सर ने मेरे को जो-जो बताया, वो सिस्टम को मैं फॉलो करते गया, और मैंने यहाँ से एक फॉरेन ट्रिप भी ले ली, वो भी मैं आपको स्लाइड में दिखाऊँगा। उसके बाद मैंने एक ड्रीम बनाया था कि जो मैंने 18 साल तक आरटीओ में काम किया, वहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ घर का दाल-रोटी निकल रहा था, और वही काम करते-करते मैंने एक ड्रीम रखा था कि जीवन में मेरे को है ना एक गाड़ी चाहिए, फोर व्हीलर। मारुति 800 मिल जाएगा ना, तो भी बढ़िया है। देख सकते हो कि अभी मैं वो गाड़ी के अंदर बैठा हूँ।
क्योंकि मेरे को सर ने बताया था और इसी तरीके से मैंने काम किया। तो मैंने वो भी मेरा जो गोल लिखा था, मैंने 18 साल आरटीओ में काम किया। वो चीज़ जो 18 साल में नहीं मेरे को वहाँ से मिली, वही चीज़ मेरे को यहाँ से सिर्फ़ 17 से 18 महीने में मैंने जिस तरीके से गोल सेट किया था, वो गोल सेट करने के बाद मैं काम करते गया, काम करते गया, काम करते गया और यहाँ से मैंने स्विफ्ट डिज़ायर कार यानी कि यहाँ से मैंने सिर्फ़ 17 महीने में स्विफ्ट डिज़ायर कार ली। तो हाउ टू पॉसिबल ये पॉसिबल इसके लिए है कि मैंने ये सब जो राइटिंग में किया था, मेरी अपलाइन ने जो भी बताया उसको ही मैंने फॉलो किया और किसी को फॉलो नहीं किया। कंपनी मैनेजमेंट को मैंने फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया और वही सिस्टम सर बता के गए, मैं काम करते गया। तो मैंने पहला चेक वेस्टिज में से जो मेरा पहला चेक था, वो यहाँ से ₹915 का था। जब ₹915 का चेक आया तो घर वाले बोलने लगे, वाइफ बोलने लगी, बड़े भाई बोले ₹915 में क्या होगा? मैंने बोला आगे बढ़ो देखते हैं। दूसरे महीने मैंने काम किया, ₹2624 आया। तीसरे महीने मैंने काम किया, यहाँ से मेरा ₹16,203 का चेक निकला, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। और उसी टाइम थोड़ा मैंने पिकअप बढ़ाया, पहले मैं पार्ट टाइम वेस्टेज कर रहा था, लेकिन ये सब देखने के बाद फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने आगे काम बढ़ाया। तो मैं बात करूँगा जब मेरा ₹50,000 का चेक आया, तब मेरा बहुत मैं बहुत खुश था, मैं आनंद था, लेकिन मेरे को एक दुःख बहुत था। जब मेरे को ₹30,000 का चेक आया था, राइट? जब मेरा ₹30,000 का चेक आया था, तब मेरे पापा उस टाइम ज़िंदा थे। लेकिन मेरे को बहुत दुःख लगा, जब मेरा ₹50,000 का चेक आया, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। तब मैं बहुत ही रोया था उस टाइम। अगर आज मेरे पापा होते, तो आज वो देखते कि आज मैं यहाँ से इतना भी इनकम कमा सकता हूँ। लेकिन मेरा एक ध्येय था, मैंने एक निर्णय लिया था कि आगे बढ़ना है, तो मैंने पापा का आशीर्वाद लिया और मैं काम चालू रखा। जितेंद्र जाधव सर ने जो बताया उसको मैं फॉलो करते गया, फॉलो करते गया, फॉलो करते-करते और मैंने यहाँ पे मेरा जब ₹65,000 का चेक निकला, तो सर ने बोला कि अभी गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो मैंने तुरंत मेरी स्विफ्ट डिज़ायर कार ले ली और स्विफ्ट डिज़ायर कार लेने के बाद मैंने अच्छा काम किया। तो काम करते-करते मैं यहाँ से एक फॉरेन ट्रिप लिया, राइट? ये फॉरेन ट्रिप भी मैंने वेस्टीज के माध्यम से लिया, लेकिन सर मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने वेस्टीज स्टार्ट किया था, तब मैंने 150 लोगों का एक लिस्ट बनाया था और वो लिस्ट में मेरे बड़े भाई, प्रवीण भाई कलात्मिक उन्होंने भी ना बोला था, मेरे एनडी सर अंकल उन्होंने भी ना बोला था और मेरे जितने भी करीबी दोस्त थे, मेरे टच में हैं, वो सभी लोगों को मैं मिला था, लेकिन वो सभी लोगों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग चाय साबु शैम्पू बेचने का बिज़नेस में कुछ नहीं होता है, लाइफ बिगड़ जाएगी। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, अपने अपलाइन की सुनी, कंपनी मैनेजमेंट की सुनी और मैं काम करते गया, काम करते गया, काम करते गया, काम करते गया और मेरी सक्सेस जैसे ही आगे बढ़ी, ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं, जो हम रात-दिन साथ में घूमते थे, फिरते थे, मैं वो लोग को प्रोडक्ट भी देता था। मैंने बोला एक काम करो आप प्रोडक्ट यूज़ करो, अगर प्रोडक्ट अच्छी लगे तो आप जुड़ना, लेकिन वो लोग तब भी नहीं जुड़ रहे थे। लेकिन मेरा एक दृढ़ निर्णय था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, लाइफ़ चेंज करनी है, तो बस मैं एक ही मेरा सोच था, जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए मैं भाग रहा था, दौड़ रहा था, लेकिन इसी तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सफलता मिली। लेकिन ज सर ने बताया ना स्ट्रगल, मैंने जीवन के अंदर इतना स्ट्रगल किया है ना, कि आज तक कोई इंसान ने नहीं किया होगा। इतना मैं स्ट्रगल मैं एक चाल में रहता हूँ और वहाँ पे मेरी गाड़ी ले जाने, लाने में भी इतनी दिक्कत पड़ती है, इतना प्रॉब्लम रहता है, तो भी मैं रोज़ ले जाता हूँ, लाता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं दिखता है, मेरे को सिर्फ़ मेरा गोल दिखता है। बस अभी ये 2020 का मेरा जो गोल है, मैं यहाँ से एक 50 लाख रुपए का एक फ्लैट भी लेने जा रहा हूँ। ऐसे तो मैं 1 करोड़ लोन लेने वाला हूँ, लेकिन सर ने अभी बताया कि आप है ना पहले 50 लाख रुपए का एक फ्लैट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से स्कीम फंड है। मेरा स्कीम फंड आपको मैं दिखाना चाहूँगा, 1,04,061 सोचने की हिम्मत तो करो। सिर्फ बाली सर ने बताया था सोचने की हिम्मत तो करो और मैंने सोच के साथ अभी तक मैंने जो मेरे स्कीम फंड के जो था कंपनी का जो स्कीम फंड उसमें से मैंने 4 लाख रुपए अर्न किया। सर ने इतना ही बताया था जब मैं स्टार था ना, जब स्टार था तब मैं डायमंड बन गया तो उस टाइम ये स्कीम नहीं थी। लेकिन मेरा विजुअलाइज़ेशन पावर था कि डायमंड में भी स्कीम आएगी, डायमंड में भी स्कीम आएगी और वो डायमंड में स्कीम आई और मैंने ये सब कुछ पॉसिबल किया और उसके बाद
मैंने अच्छा काम किया, अच्छे काम करने के बाद मैं यहाँ से एज़ अ क्राउन डायरेक्टर बन गया कि हर एक वेस्टिजियन जो भी बंदा जुड़ता है, तो सभी का एक ही लक्ष्य होना है, क्राउन डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर। तो मेरा एक ही विजुअलाइजेशन था, एक ही मेडिटेशन था, आई एम ए क्राउन, आई एम ए क्राउन, आई एम ए क्राउन, आई एम ए क्राउन। तो मैं क्राउन डायरेक्टर बन गया और सर क्राउन डायरेक्टर बन गया। मैंने सब मेरे फोटो फेसबुक पे डाले, मैंने इंस्टाग्राम पे डाले, मैंने व्हाट्सएप में डाले और बहुत सारे लोग जो नेगेटिव थे, लेकिन उन्होंने मेरी सक्सेस देखा, मेरी स्ट्रगल देखी, तो वो सारे लोग आज मेरी टीम में जुड़ गए और वो सारे लोग आज वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी सफलता पा रहे हैं और हम भी सफलता पा रहे हैं। तो मैं वही चीज़ बताना चाहूँगा सर कि मेरे 6 महीने का आप चेक देख सकते हो। 6 महीने का, जो मैं क्राउन बना उसके बाद मेरा चेक 1 लाख रुपया आया, उसके बाद 1.5 लाख हुआ, पौने 2 लाख रुपया हुआ, 2 लाख रुपया हुआ। आप देख सकते हो कि पिछले 6 महीने की जो मेरी इनकम है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 लाख का चेक आया, उसके बाद मेरा कभी 2 लाख रुपया चेक नहीं डाउन नहीं गया। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आज आज मैंने मेरे पास पीपीटी भी तैयार नहीं थी, लेकिन सर ने बताया कि आपको तैयारी करनी है। तो वाली सर बताए ना कि जो तैयारी करता है ना वही जीतता है। तो मैं इसके लिए 2 घंटा निकाला। मेरे को इंग्लिश बराबर पढ़ना नहीं आता है, सही तरीके से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, थोड़ा बहुत आता है छोटा-मोटा। लेकिन मेरे एक दोस्त के पास मैं बैठा, उनके पास बैठ के पूरा पीपीटी बनाया और बड़े भाई का भी सपोर्ट लिया फोटोग्राफ बनाने में। और ये आप देख सकते हो। और ये अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बावजूद भी आप देख सकते हो कि लॉकडाउन था हमारा 20 तारीख को, राइट? 20 मार्च को। तो मेरा लास्ट मीटिंग था सौराष्ट्र लिंबड़ी में और वो मीटिंग कंप्लीट करने के बाद ही हमको पता चल गया कि अभी अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि बाहर निकलना नहीं है, जनता कर्फ्यू आ गया। तो होम फॉर वर्क वर्क करके भी अच्छा हमने बिजनेस किया। और ये लास्ट महीने का जो मेरा चेक है 1,93,211 रुपए का, ये लॉकडाउन के बावजूद मार्च महीने का मेरा चेक है। और इस महीने भी हम जबरदस्त काम करने वाले हैं और जबरदस्त सफलता लेने वाले हैं। तो सक्सेस टिप, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि मैं कैसे सफल हुआ। मैं सक्सेस टिप की बात करना चाहूंगा। मैं इसके लिए सफल हुआ कि मेरे को जो मेरी अपलाइन ने बताया था और एक ही चीज को मैंने फॉलो किया जो कंपनी के अपने एमडी सर बताते हैं 7 स्टेप, और उसको मैंने फॉलो किया। सबसे पहले सक्सेस टिप के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी बंदा अगर नया जुड़ता है, अगर उनको सफल होना है तो एवरी डे 5 नए फॉलो करने पड़ेंगे। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे आपको 5 नए फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी टीम में मीटिंग करनी पड़ेगी, होम मीटिंग। सबसे ज्यादा अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज बिजनेस इज होम मीटिंग। अगर आप आपके टीम में जितनी होम मीटिंग करोगे, इतना ही बड़ा बिजनेस आप पाओगे। क्योंकि होम मीटिंग जब करते हो तो इमोशनली आप आपकी टीम के साथ टच हो जाते हो और वो इमोशनली टच होने के बाद उनके जो भी छोटे मोटे क्वेरी होते हैं उसका आप सॉल्यूशन कर देते हो। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सक्सेस टिप अगर आप फॉलो करोगे तो 110 सब आप भी सफल होगे। सीएनटी एंड ट्रेनिंग, मैं वेस्टेज की जितने भी सीएनटी प्रोग्राम होते हैं महीने की 15 से 20 में मीटिंग अटेंड करता हूँ। 100 किलोमीटर के अंदर जितनी भी सीएनटी मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, अटेंड करता हूँ। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे साथ हमारे मिस्टर सचिन सर आज सुन रहे हैं, वो वीआईपी, वो वीआईपी इतनी बेहतरीन तरीके से देते हैं ना। अगर कोई भी इंसान को बिठा दो ना तो 110% उसका बाइक क्लियर हो जाएगा। तो बेस्टीज आजीविका कैसे बन सकते हो, तो आपको यहाँ से वीआईपी अटेंड करना है। यहाँ से आपको वीएलसी डायरेक्टर बनने के बाद कंपलसरी ये बीएलसी वीएलसी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। अगर मैं आज सफल हूं ना तो ये वीएलसी मेरे को जबरदस्ती मेरे अपलाइन मिस्टर जितेंद्र जादव सर ने जबरदस्ती मेरे को ये वीएलसी अटेंड करवाई थी और आज मैं क्राउन डायरेक्टर बना हूँ ये वीएलसी की वजह से। वीडब्ल्यूएस हेल्थ के हमारे बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा। सक्सेस सेमिनार होता है उसको आपको अटेंड पड़ेगा। एमटीएम प्रोग्राम हमारे जो कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उनके बड़े बड़े हमारी कंपनी मैनेजमेंट करती है तो उसका भी आपको बेनिफिट लेना पड़ेगा। 100 किलोमीटर के अंतर में कहीं भी ये प्रोग्राम है तो आपको ये अटेंड करना जरूरी है। ये कंपलसरी शब्द बोलता हूँ। अगर आपको सफल होना है तो 3 से 5 साल 3 से 5 साल अगर आपने ये काम किया
तो आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। ये मैं आपको नोट पेन में लिख के देता हूँ, कोर्ट के अंदर लिखा देता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर आपने इसको फॉलो किया, फॉलो द सिस्टम, बाली सर बताते हैं ना, सिर्फ फॉलो द सिस्टम, ये इसको ही फॉलो करना है। रोज सुबह में उठते हैं, जॉब पे चले जाते हो, 8 बजे जॉब पे जाते हो, रात को 8 बजे आते हो, 12 घंटे काम करते हो और सैलरी कितनी आती है? 20,000, 25,000, 30,000, 50,000। और पढ़ाई लिखाई कितनी है? MBA, BCA, बहुत सारे लोग मैंने देखे। और मैं सिर्फ आज 9 तक पढ़ा हूँ और एवरी मंथ 2 लाख रुपया कमाता हूँ, सोचो। यहाँ पे मैंने कोई जगह पे दुकान नहीं लगाई, कोई जगह पे ऑफिस नहीं की, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई मेरा टैक्स नहीं भरना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ टीम मैनेजमेंट। और मैं मेरी पूरी टीम को मैनेज करता हूँ और टीम को मैनेज करते-करते ये लेवल पे मैं पहुँचा हूँ। और तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि आपको अगर सफलता चाहिए, तो आपको ये जो टिप्स है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। इसके बाद मैं बताऊँगा सक्सेस हैबिट, यानी कि आपको एवरीडे क्या करना है। अगर बड़ी सफलता चाहिए, तो आप कोई भी सफल इंसान को देख लो, तो वो सुबह में 4 से 5 बजे उठता है, 6 बजे उठता है, राइट? तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि आपको अगर सफल होना है, तो एवरी मॉर्निंग 6 बजे या लास्ट में लास्ट 7 बजे उठ जाओ। अगर सफल होना चाहते हो, जीवन के अंदर सफलता पाना चाहते हो, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पहला कार्य करना पड़ेगा। अगर आप ये कार्य करोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा पाएगी। आप देख लो, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आज 4 बजे उठते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी है, वो भी सुबह में जल्दी उठते हैं। तो सुबह में उठने के बाद ही पहले सबको आपको पहले मेडिटेशन करना है। जो मैंने मेरे पहले गोल दिखाए थे, वो गोल को मैं एवरीडे मेडिटेशन करता था। जब मैं हुआ था ना, तब उसको मैं विजुअलाइज़ेशन करता था। वो विजुअलाइज़ेशन करने के बाद मैंने एक ही मेरा थीम बना दिया था कि मैं हासिल करके रहूँगा, मैं सफलता पाके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैंने ये सब कुछ कंप्लीट किया, इसकी वजह से आज मैं सफल हूँ। उसके बाद एवरीडे कम्युनिकेशन अपलाइन एंड डाउनलाइन। आपके जितने भी अपलाइन हैं और जितने भी आपके डाउनलाइन हैं, उनके साथ रह के आपको एवरीडे कम्युनिकेशन रखना है। अगर बड़ी सफलता चाहते हो, तो आज मैं एवरीडे मेरी अपलाइन को ऑन करता हूँ, पूरी टीम के साथ मैं कनेक्ट रहता हूँ, पूरी टीम के साथ कनेक्ट रहते मैं काम कर रहा हूँ और आज इसकी वजह से ही मैं सफल हूँ। सफलता के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पे जो सिस्टम बताई है, वो सिस्टम को फॉलो करना है। एवरीडे मंथ में ज्यादा नहीं तो पूरे मंथ में एक बुक्स का आपको रीडिंग करना पड़ेगा। एक बुक, ज्यादा नहीं। पूरे मेरे पास इतने बहुत सारे, मैं भले कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे पास किताबें पढ़ी है। मैं सफल इसके लिए हूँ कि आज मैं पढ़ता हूँ मिस्टर डेल कार्नेगी की बुक है लोक व्यवहार, सवाल ही जवाब, मैं पढ़ रहा हूँ। ये सब कुछ मेरे पास आज नॉलेज क्यों है? लोग बोलते हैं ना, हसमुख भाई आप सफल क्यों हुए? क्योंकि मैंने सफल लोगों की किताब लेके पढ़ा है। टाइम मैनेजमेंट BM कस्तूर सर का इतना बेहतरीन है, उसमें आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है। रिच डैड पुअर डैड, आपको ये सारे किताब, बहुत सारी किताबें, अगर अपने कॉलेज में नहीं गए ना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी किताबें अगर आपके घर में आ गई ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनाने से नहीं रोक सकती। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एजुकेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हैबिट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पॉजिटिविटी। आपको यहाँ से एवरीडे एक्साइटेड रहना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना आए या भूकंप आए या सुनामी आए, लेकिन आपको ऑलवेज एक्साइटेड रहना है, आपको ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए सर। मैं आज भी मेरे वहां पे मैं बैठा हूँ, सूट बूट में बैठा हूँ, लोग बोले यार पूरी दुनिया लॉकडाउन है, तुम सूट बूट में काम कर रहे हो। मैंने बोला आज जो मेरी मीटिंग है ना, मेरी इतनी बड़ी मीटिंग है ना, 1,000 लोग आगे एक साथ में बैठ के मेरे को सुनेंगे। तो मैं पूरा ड्रेस कोड में ही रहूंगा, मेरी जितनी भी मीटिंग होती है मैं ड्रेस कोड में ही रहता हूँ। मैं कभी बंडी पहन के मीटिंग में नहीं आता, मैं बहुत सारे लोगों को मीटिंग में देखता हूँ, यानी कि इतना प्रोफेशनल बिजनेस मिला है ना? तो उसको सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो द सिस्टम। अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, आप अंडर एस्टिमेट करोगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए
आपको ये सब चीज़ करनी ज़रूरी है, कंपल्सरी बोलता हूँ मैं। मेरे साथ कोई भी जुड़ता है ना, तो उसको मैं सीरियसली बताता हूँ कि भाई सफल होना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। एवरीडे पॉजिटिव रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज ऐसा नहीं कि मेरा 2 लाख रुपया आ रहा है इसके लिए मेरा इतना एक्साइटेड है, लेकिन जितेंद्र जाधव को पता है जब मैं जुड़ा था, तब से आज दिन मेरा यही एक्साइटमेंट रहा। मैं चिंतन सर को भी हर दिन हर पल मिलता हूँ ना, तो वो भी बोलते हैं यार हसमुख भाई तुम एक्साइटेड ही होते हो। मैंने बोला सर बिज़नेस ही ऐसा मिला है, कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ खुश रहने का। यहाँ से मेरे को आने वाले समय में करोड़ों रुपया मिलने वाला है, तो मैं क्यों दुखी रहूँ? एक दुखी आत्मा की तरह क्या घूमूँ? मैं एकदम एक्साइटेड रहूँगा, तो मेरे साथ और सारे लोग जुड़ेंगे। और मैं पॉजिटिविटी के साथ काम करता हूँ, और यही काम करते-करते आज मैं क्राउन डायरेक्टर पे पहुँचा हूँ, और यही काम करते-करते मैं कंपनी का जो लेवल है ब्रांड एम्बेसडर वो भी लेने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अकेला सफल हूँ। आज मेरी टीम में करीबन ये लॉकडाउन के दौरान भी करीबन 250-300 लोगों के घर पे चेक गए। आज मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ, मेरी टीम में भी क्राउन डायरेक्टर है, वो लोग भी आज 2 लाख रुपया कमाते हैं। मेरी टीम में आज बहुत सारे डायमंड है, वो लोग भी लाख, 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। बहुत सारे मेरी टीम में आज स्टार डायरेक्टर है, वो भी अच्छी इनकम ले रहे हैं। आज मैं तो कार लेके घूम रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम में आज 10 कार अचीवर है। वो बहुत बड़ी बात है, 10 कार अचीवर, यानी छोटी-मोटी बात नहीं है। वो प्रेस्टीज कंपनी ने एक ऐसा हमको कार फंड दिया, इसकी वजह से आज मैं कार में घूम रहा हूँ। मेरी टीम में भी आज बहुत सारे लोग जो है वो आज कार में घूम रहे हैं। मैं मेरी बात करूँ तो मैंने है ना 98 में मैंने लाइसेंस निकाला था फोर व्हीलर का, लेकिन गाड़ी नहीं। लेकिन यही काम करते गया आज मेरे खुद के पास है, मेरी टीम में आज 10 लोगों के पास कार है। आने वाले समय में मैंने जो टारगेट बनाया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। माई 2025 मैंने जो टारगेट बनाया है, मेरे खुद का विजन बोर्ड बनाया है कि 2025 में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1000 लोगों को पर मंथ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एवरी मंथ मेरी टीम में से 1000 लोग ऐसे होंगे जो पर मंथ यहाँ से 1 लाख रुपए की अर्निंग लेते हो। एवरी मंथ, एवरी मंथ मेरी टीम में से 1000 लोग ऐसे होंगे जो पर मंथ यहाँ से एवरी मंथ यहाँ से 1 लाख रुपए की अर्निंग करते होंगे। और उसके साथ यहाँ पे मैंने दूसरा एक स्लोगन नीचे आपने देखा होगा कि ऐसे मेरे साथ 1000 लोग ऐसे हो गए जो पर मंथ यहाँ से 1 लाख तो कमाएंगे, इसके साथ साथ वो 1 लाख लोग एक साथ कार मेरी टीम में कार लेके घूमते हो। सोच लो सर, मैंने ये जो मेरा टारगेट बनाया है, ये जो मैंने मेरा लक्ष्य बनाया है, और 2025 में कंपनी का जो विजन है कि हमारे 50 कंट्री में जाना है। मिस्टर गौतम ने बेहतरीन आपको स्ट्रक्चर बना के दिया है। रेड आपको उस पर चलना है, प्लेटफॉर्म आप तो मैं आप सभी लोगों को एक ही निवेदन करना चाहूँगा, एक ही अपील करना चाहूँगा, क्या आप पॉजिटिव रहिए, एक्साइटेड रहिए। ये 50 लाख रुपया आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि बाली सर का विज़न कंप्लीट है। हम 50 कंट्री में जाएँगे, हमारा टर्नओवर 20,000 करोड़ का होगा, और 50 कंट्री में जितना भी कंपनी टर्नओवर का भाग दे रही है, तो उसमें से हमको छोटा-मोटा भी मिलेगा ना, तो हमारी ये चेक मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा ही, क्योंकि हमने विज़न कंप्लीट करके रखा है। और मैं लास्ट में आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि ऑल माय टीम, ऑल माय डाउनलाइन, ऑल माय टीम
जो मेरे को टीम को इतना बेहतरीन मेरे को सपोर्ट मिला आज। अगर मेरी टीम नहीं होती ना, तो मैं ये लेवल पे नहीं पहुँचता। अगर आज मेरे पास मेरी टीम का सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो ये लेवल पे मैं नहीं पहुँचता। तो मैं थैंक बोलना चाहूँगा मेरी पूरी सारी एंटायर टीम को, जिन्होंने मेरे को क्राउन डायरेक्टर बनाया। मैं ऑल मेरी अपलाइन, सबसे पहले मेरे जितेंद्र जाधव सर मेरी अपलाइन में आते हैं, मेरे पहले ही वो मेरे डायरेक्ट अपलाइन है, तो मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा। मिस्टर गुंजन पटेल सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, मिस्टर चिराग पंड्या सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, मिस्टर ईश्वर पटेल सर को थैंक यू करना चाहूँगा, मिस्टर कल्पेश राठौर सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, और हमारे ग्रेट मेंटर और हमारे भगवान जिनको हम मानते हैं, दीपल एंड नीलेश पत्रा वाले जो हमारे अपलाइन है, हमारे मेंटर है, इनको भी हम यहाँ से थैंक यू कहना चाहेंगे। और सबके हमारे जो अपलाइन है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जिनका आज पर मंथ 1 करोड़ रुपए का चेक है, आज उनके साथ सभी मेरी सारी अपलाइन। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कंपनी मैनेजमेंट, वेस्टीज मैनेजमेंट, क्योंकि वेस्टीज अगर नहीं होता तो ये कोई सिद्धार्थ सिंह भी नहीं आते, इतने सारे लीडर भी नहीं आते। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा मिस्टर गौतम बाली सर को, मिस्टर कन्वरवीर सिंह को, मिस्टर दीपक सूद सर को, और हमारी ऑल एंटायर, हमारे जितने भी मैनेजमेंट में जितने भी लोग आते हैं, मैं उनको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा कि ऐसी एक कंपनी बनाई, क्रिएट ऑफ करोड़पति। तो मैं ऑल ऑल मेरी अपलाइन, ऑल डाउनलाइन, ऑल मेरी टीम, ऑल सक्सेस लीडर, ऑल मेरे जितने भी कंपनी के जितने मैनेजमेंट वाले हैं, उनके सभी लोगों का मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। और सारे मिनी डीएलसीपी, डीएलसीपी जितने भी हमारे सेंटर वाले, वो सभी लोगों का मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अहमदाबाद ब्रांच का, क्योंकि उन्होंने मेरे को हर पल, हर दिन मेरे को सही तरीके से नॉलेज दिया, सही तरीके से उन्होंने मेरे को संभाला। तो मैं सभी लोगों को, हमारे जो रिपाकर सर मैनेजर है, उनको भी तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। और हमारे सारे स्टाफ स्टाफ में जितने भी हमारे अहमदाबाद स्टाफ वाले हैं, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ मिस्टर चिंतन दुधिया सर। आज मैं कुछ भी हूँ तो मिस्टर चिंतन दुधिया सर, हर मंथ मैं उनके साथ बैठता हूँ, हर मंथ उनके साथ मैं टारगेट बनाता हूँ, और सर मेरे को इतना प्रोत्साहित करते हैं, इतना पॉजिटिव करते हैं। और आज उनकी वजह से मैं हर महीने उनके पास बैठता हूँ और मेरा गोल चार्ट बनाता हूँ। और एवरी मंथ हमारे एरिया जो सेल्स मैनेजर है, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट, उनका इतना जबरदस्त मैनेजमेंट है, उनकी सीएनटी आप एक बार सुनो, पूरे गुजरात में लोग चाहते हो गए। मेरे को पता है, जब चिंतन सर का, जब हम पहले सीएनटी करने, मैं जितेंद्र जाधव सर और सभी लोग, हम पहली सीएनटी करने के लिए हम गए थे गुजरात के अंदर, कड़ी के अंदर, तब ही हमको पता चल गया क्या कि आने वाले समय में अभी सर है ना, बहुत लेवल पे आगे जाने वाले हैं, और सबको, गुजरात के जितने भी लीडर है, सबको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उनका जो मैनेजमेंट है बेहतरीन है, हमारी कंपनी के सारे मैनेजमेंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और विश्व में अभी सभी लोग लॉकडाउन में है, पूरा विश्व अभी लॉकडाउन में है, लेकिन थैंक फॉर मिस्टर गौतम बाली सर, उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने को ये डिजाइन करके दिया है। और अभी 20 तारीख को बाद भी एक अच्छा भी आपको वो चांस मिलेगा। सभी लोगों को अभी न्यूज़पेपर में आ गया है, टीवी में आ गया है, देख ले कि अभी अच्छी तरीके से सभी कुरियर सेवाएं चालू हो रही है, ट्रांसपोर्टिंग चालू हो रहा है। उसमें भी बहुत सारे लोगों को जो दिक्कत हो रही है, सभी अभी प्रॉब्लम आपके दूर होने वाले हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को फिर से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जा रहे जितने भी अपने अपलाइन लीडर है, उनके अभी टच में रहिए। भले अभी आपका बिजनेस आए नहीं आए, लेकिन कनेक्टिविटी में रहिए, कम्युनिकेशन में रहिए। मैंने अभी तक 50 मीटिंग अटेंड कर ली जूम में। जितनी मीटिंग होती है ना, मेरी टीम में हर एक 6 लाइन में रोज की 2-2 मीटिंग होती है। टीम में मेरी रोज की 2-2 मीटिंग होती है। कंपनी की 2-2 मीटिंग मैं अटेंड करता हूँ। सारी मीटिंग, जो मिस्टर ऑफ मिलन की जितनी मीटिंग अटेंड होती है वो करता हूँ। एग्रीकल्चर की मैंने मीटिंग अटेंड कर लिया। तो ये 21 दिन मेरा ट्रेनिंग का दिन है। जैसे कोई बंदा पुलिस में जुड़ता है, कोई आर्मी में जुड़ता है, तो पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 21 दिन को मैंने यहाँ दिल से लगा दिया है, और पूरा मैं आज इसका ट्रेनिंग लेता हूँ। मेरे घर में भी लोग बोलते हैं, यार तू तो फ्री ही नहीं रहता है। बड़े भाई बोलते हैं, मम्मी बोलती है, मेरी वाइफ बोलती है। मैंने बोला देखो, आपको अच्छी जगह पे ले जाना है, लाइफ चेंज करनी है, और जीवन में कुछ बड़ा करना है। इसके लिए मेरे को अभी आप है ना, मेरे को ट्रेनिंग लेने दो, मेरे को नॉलेज लेने दो। मोस्ट इंपोर्टेंट नॉलेज, एजुकेशन। एजुकेशन से ही इंसान बड़ा होता है। एजुकेशन अगर आपके पास होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनाने से नहीं रोक सकती। तो मैं ज्यादा तरीके से एजुकेशन में बहुत मानता हूँ।
और मैं जितना हो सके इतना एजुकेशन लेता हूँ और एजुकेशन मैं लाइफ टाइम लूँगा। मेरे को अभी कुछ आता नहीं है, मैं सीखता हूँ और लाइफ टाइम मैं सीखता ही रहूँगा। लर्निंग पीरियड में ही रहूँगा, कभी मेरे को कुछ भी आता नहीं है, ऐसा ही करके मैं जाता हूँ। आज मेरे को इंग्लिश में अच्छी तरीके से पढ़ना नहीं आता है। कोई ऐसा मैसेज आता है ना, तो मैं मेरी जो करीबी जो दोस्त होते हैं या अच्छे अपलाइन होते हैं, उनसे मैं पूरा नॉलेज लेता हूँ। लेकिन मैंने वो भी ट्राई क चिंतन सर को मैंने कमिटमेंट दिया है, मिस्टर चिंतन दूधिया सर को मैंने कमिटमेंट दिया है, ये भी चीज़ मैं आपको एक दिन पूरा करके दिखाऊँगा और पूरी मेरी ट्रेनिंग एक दिन होगी ना, वो 50 कंट्री में लोग मेरी टे एक तरीके से ट्रेनिंग 50 कंट्री में पूरे वर्ल्ड में लोग लेते होंगे क्योंकि मैं इंग्लिश भी सीखने वाला हूँ। क्योंकि मैं जो नक्की कर लेता हूँ ना, वो दुनिया की कोई भी ताकत मेरे को नहीं हरा सकती है। ओके सर, तो मैंने ये सब कुछ बताया। मेरी अभी तक की जर्नी जो थी मैंने बताई। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो सर माफ करना, क्योंकि मैं अभी बहुत सीख रहा हूँ और आने वाले समय में भी मैं बहुत सीखने वाला हूँ और मैं सीखते ही जाऊँगा और सीखते-सीखते ये सारा चीज़ आपको जो मैंने अभी बताया, वो चीज़ को मैं बताऊँगा आने वाले समय में। जो मैंने मेरा विज़न और मिशन जो मैंने कंप्लीट किया है, वो मैं पूरा करके रहूँगा। लेकिन ये सब करने के आप सभी लोगों का मेरे को सहयोग चाहिए, आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर सभी लोगों का सपोर्ट होगा, तो ही ये सब पॉसिबल है। ऐसे गोल कंप्लीटली होगे होगे, क्योंकि अपनी कंपनी का स्लोगन है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। और ऊपर वाला भी बोलता है, कर भला तो हो भला। तो मैं वही चीज करने निकल चला हूँ। मैं इस घर में दिया जलाने निकला हूँ, जिस घर में सदियों से अंधारा है, और वो लोगों को मैं यहाँ से सफल करने वाला हूँ, जो आने वाले समय में लोग इतिहास में नाम लोगों का जाएगा। ऐसी सफलता लोगों को दिलाने के लिए मैं निकला हूँ बेस्टी। और मैं लोगों बहुत को अच्छा सफल लगा। करवा के ही रहूँगा। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना आए या तूफ़ान आए या कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी जो दृढ़ निर्णय है उसको मैं पूरा करके ही रहूँगा सर। बिल्कुल सर, वैसे तो हसमुख जी ने ब्लास्टिंग ट्रेनिंग दी है, अनबिलीवेबल। वैसे मैं जानता हूँ उनको, वैसे ही उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी हुई है। मैं उनको बहुत सारी शुभेच्छा देता हूँ। और एक चीज मुझे याद है कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और कभी भी मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ इशारा करना पड़ता है, और मेरे एक ही इशारे पर वो उसका इम्प्लीमेंट करके वो आगे बढ़ते हैं। सो वंडरफुल। और मेरी टीम में जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग वेस्टिजियन हम पूरे आज है, इन सबको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी, जैसे हसमुख सर ने जो प्लानिंग बताया, वैसे आप भी प्लानिंग करके आगे बढ़े तो आपको भी 100% सफलता मिल सकती है।